आइए दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे अवसादी चट्टानों के बारे में। अवसादी चट्टान वाला टॉपिक हमने पूरा कर दिया था। उसके अंदर एक एग्जाम्पल इसका रह गया था, बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन। बलुआ पत्थर जो है, बलुआ पत्थर ये अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है। अवसादी चट्टान हमने देखा था अवसाद से बनी है, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान हमने पूरी कर ली थी। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, वो है कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक चट्टान। कायांतरित नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों। काया का मतलब होता है शरीर, अंतरित का मतलब बदलाव, यानी वह चट्टान जो अपना रूप परिवर्तित कर ले उसको हम कहेंगे कायांतरित चट्टान। ये आग्नेय भी हो सकती है, अवसादी भी हो सकती है। यानी जब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान दोनों चट्टानें अपना रूप परिवर्तित कर ले, और रूप परिवर्तित करने में जो फैक्टर, जो कारक काम करेंगे वो है ताप और दाब, यानी कि हीट और इसका जो प्रेशर है। हीट और प्रेशर की वजह से जब किसी चट्टान का जो फॉर्मेशन है, जो रूप है, वो बदल जाएगा, तब हम उसको कहेंगे कायांतरित चट्टान। तो इसकी परिभाषा अगर हम देंगे तो इसमें ऐसा दे सकते हैं कि आग्नेय और अवसादी शैल कुछ ताप और दाब के कारण जब अपना रूप परिवर्तित करती है तब वह कायांतरित शैल कहलाती है। ये देखिए, आग्नेय तथा अवसादी यानी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स चट्टानें जब उच्च ताप यानी कि हीट और दाब यानी कि प्रेशर के कारण रूप परिवर्तित करती है या उनका जो स्वरूप है वो बदल जाता है, तब कायांतरित या रूपांतरित चट्टान बनती है। तब कायांतरित चट्टान बनती है। सिंपल सा है। इसके अंदर आपको ताप और दाब को याद रखना है कि जब आग्नेय और अवसादी ताप और दाब के कारण किसी दूसरे स्वरूप को पा लेगी तो वो कायांतरित चट्टान, जैसे कि जो चिकनी मिट्टी होती है वो स्लेट के अंदर बदलती है। यहां पर एग्जाम्पल दिया है, जो चिकनी मिट्टी है वो स्लेट में बदलती है, यानी कि स्लेट यहां पर रूपांतरित चट्टान है। जैसे कि चूना पत्थर जिसको आप लाइमस्टोन कहते हो, चूना पत्थर आपका मार्बल यानी कि संगमरमर में बदलता है, जिससे इमारतें बनाई जाती है। मार्बल यानी कि संगमरमर, लाइमस्टोन बदला है यहां पर संगमरमर में, और चिकनी मिट्टी बदली है स्लेट में। दोनों ही यहां पर कायांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर कि शैल यानी कि चट्टानें हमारे क्या काम आती है। मित्रों, चट्टानों के बहुत सारे उपयोग हैं। हम घर बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, सड़कों पे काम होता है, बहुत सारे गेम भी खेलते हैं हम लोग इससे, रेल की पटरियों के बीच यूज होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कुछ शैलों के उपयोग, यानी यूजेज ऑफ रॉक्स। शैलों के क्या क्या उपयोग है। शैल यानी कि चट्टान, ये है यूज। क्या चट्टानों के उपयोग हम डेली लाइफ के अंदर इसका यूज देखते हैं, लेकिन अगर मान लो आपको प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाए कि चट्टानों के उपयोग क्या, उसको लिस्ट आउट कीजिए, तो आपको कम से कम 4 या 5 बिंदु यहां पर बताने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि भाई मकान बनाने में या इमारतें बनाने में, तो यहां पर लिख सकते हैं हम घर तथा इमारत निर्माण। घर तथा इमारतों के निर्माण में। दूसरा, सड़क निर्माण, सड़कें बनाई जाती हैं, पुल बनाए जाते हैं। सड़क और पुल निर्माण, पुल में भी पत्थरों का यानी कि शैलों चट्टानों का उपयोग होता है। मजबूत जो पुल होते हैं वो इनकी मजबूती शैलों या चट्टानों के कारण ही होती है। फिर रेल की पटरियों के बीच में भी बिछाए जाते हैं, अक्सर हम देखते हैं। तो रेल की पटरियों के बीच
बिछाने हेतु। ये देखिए कुछ लोग गेम भी खेलते हैं, यहां पे मैं चौथा लिखता हूं, खेल खेलने हेतु। अब खेल भी कई प्रकार के, अगर आप बचपन में खेला होगा सतोलिया यानी कि 7 पत्थरों वाला गेम, तो उसके अंदर 7 पत्थर यूज होते थे। तो देखिए 7 पत्थर वाला गेम जिसको आप पिट्टू कहते हैं, 7 पत्थरों के बाद में आते हैं 5 पत्थरों पर जिसको गिट्टी कहते हैं हम, 5 पत्थरों वाला गेम। ये है 5 पत्थर, बहुत पुराने गेम है ये, जो कि पत्थरों की सहायता से खेले जाते थे। इसके अलावा एक और गेम है जिसका जिक्र किया गया आपके सिलेबस में, चिबिड़ी, स्टापू किटकिट। ये भी एक प्रकार का गेम है जिसको स्टापू या किटकिट भी कहते हैं। तो ये देखिए शेरों का उपयोग मैंने लिस्ट आउट कर दिया, इतना लिखेंगे काफी है। इसके अलावा भी यदि आपके दिमाग में आप आसपास के पर्यावरण से आप पता करते हैं कि पत्थरों का उपयोग यहां पर हो रहा है, उसको लिख सकते हैं। कायांतरित चट्टान हो गई और शैलों का उपयोग हो गया। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है शैल चक्र। बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, शैल चक्र, जिसको कहा गया है रॉक साइकिल। आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा, लेकिन अब हम जिक्र करने जा रहे हैं रॉक साइकिल। पहले मैं रॉक साइकिल का एक डायग्राम आपके सामने यहां पर रखूंगा, बनाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद में हम इसका जो है वर्णन पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा था कि इस प्रकार की एक संरचना है, इस प्रकार की एक संरचना है और वो दानेदार है। सबसे पहले हमने देखा था ये एक प्रकार की थी। उसके बाद में हमने देखा था कि इस प्रकार की एक संरचना, परतदार संरचना जो है, इस प्रकार की एक चट्टान बनी थी। उसके बाद में जो तीसरे प्रकार की चट्टान बनी थी उसको हमने कहा कायांतरित चट्टान, रूप परिवर्तन हो गया। ये 3 अवस्थाएं हैं। इन 3 अवस्थाओं के बीच में हमें 2 अवस्थाएं और पढ़नी है। ये आपका रॉक साइकिल पूरा होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जमीन की सतह के ऊपर ये लावा, पिघला हुआ लावा यहां या बाहर भी आ सकता था, अंदर भी हो सकता था। ये है लावा, जिसको आपको मैग्मा कहते हैं, जो मेल्टिंग फॉर्म में रहता है, पिघले हुए फॉर्म में। लावा जमकर के ठोस हुआ, तो मैं यहां पर एरो लगा रहा हूं। लावा जमकर के ठोस हुआ तो आपको पता है कौन सी चट्टान बनी थी। जी हां दोस्तों, ये है आग्नेय। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, आग्नेय चट्टान बनी। आग्नेय चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बट गई इस तरह से, जिसको हमने नाम दिया था सेडिमेंट्स यानी कि अवसाद। तो यहां पर मैं लिखूंगा ये है आपका अवसाद। जब अवसाद एक दूसरे के ऊपर परत के रूप में इकट्ठा हो गया, ये यहां पे एरो है, तब अस्तित्व में आई अवसादी चट्टान। ये अवसादी चट्टान। जब अवसादी चट्टान ज्यादा ताप और दाब के कारण आगे बढ़ी, तो नई प्रकार की, देखिए ये ताप व दाब, तो जो चट्टान सामने आई आपके, वो थी कायांतरित चट्टान, ये वाली कायांतरित चट्टान। और जब कायांतरित चट्टान पे वापस ताप और दाब पड़ा, तो वो बन गई लावा। इस प्रकार से एक चक्र चला है, ये साइकिल है। अब इसमें देखिए, कई बार क्या होता है, आग्नेय सीधी कायांतरित बन सकती है, अवसादी भी सीधी कायांतरित बन सकती है ताप और दाब के कारण। तो ये कुछ चीजें आपको समझ में रखनी है। इसको हम कहेंगे शैल चक्र।